शिक्षक साथियों नमस्कार। एफएलएन आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद असाइनमेंट कार्य में हम सभी लगे हुए हैं। इसमें मैंने अंग्रेजी विषय के टास्क 2 को लेकर अपना असाइनमेंट तैयार किया है, जिसे आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। इस असाइनमेंट को बनाने के लिए मैंने कक्षा 5 के लेसन सत्तू गोस शॉपिंग का यूज़ किया है। चलिए देखते हैं असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें मैंने शामिल किया है। देखिए, टास्क 2 जो है हमारा असेसमेंट मेथड यूज्ड एंड लर्निंग आउटकम्स अचीव्ड डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है। इसमें मैंने पहला जो असेसमेंट मेथड यूज़ किया है या उपयोग की गई मूल्यांकन की विधियाँ, उसमें पहला जो मेथड है वो है मेरा ओरल मेथड या फिर मौखिक प्रश्नोत्तर। कहानी के बीच बीच में बच्चों से ओरल या मौखिक प्रश्न पूछना, जैसे हु वेंट टू द मार्केट, ताकि उनकी समझ जांची जा सके। इसी में अगला मैंने लिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पठन बोध। स्टूडेंट्स से स्टोरी के जंबल सेंटेंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहना। देखिए साथियों, क्योंकि ये इंग्लिश का असाइनमेंट है, इसीलिए इसे मैंने बाइलिंगुअल बनाया है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के शब्द जो हैं वो मिक्स हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या करेंगे, स्टोरी के जो घटनाएं हैं उनको जंबल सेंटेंस में दे देंगे और बच्चों से कहेंगे कि वो उनको क्रोनोलॉजिकल यानी कि क्रमानुसार जो है उसको अरेंज करें। उसके बाद अगला जो मेथड मैंने लिया है वो मैचिंग एक्सरसाइज का या फिर मिलान गतिविधि। इसमें हम स्टूडेंट्स को आइटम्स को उनकी करेक्ट क्वांटिटीज से मैच करने के लिए कहेंगे। जैसे शुगर को किलो से मैच करना है, सोप को बार से मैच करना है, ऑयल है तो उसको लीटर से मैच करना है। तो इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो हम स्टूडेंट से कराएंगे। उसी में देखिए अगला जो मेथड है वो मैंने लिया है ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर अवलोकन विधि। क्लास में रोल प्ले करवाकर बच्चों के स्पीकिंग और रीडिंग स्किल्स और कॉन्फिडेंस का ऑब्जर्वेशन करना इसमें हम कर सकते हैं। क्योंकि सत्तू गोश्त शॉपिंग काफ़ी अच्छा लेसन है, उसमें बच्चों के लिए करने को बहुत कुछ है, तो रोल प्ले जो है वो बहुत अच्छे से कराया जा सकता है। तो रोल प्ले के माध्यम से हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ में कर सकते हैं। अब जब हम किसी भी पार्ट को पढ़ाते हैं तो उसमें लर्निंग आउटकम्स भी होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं। तो देखिए इस पार्ट से क्या क्या लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो अचीव्ड होंगे, प्राप्त किए गए सीखने के प्रतिफल। पहला लर्निंग आउटकम जो मिल रहा है वो है स्टूडेंट्स मे आई का यूज़ करके पोलाइट रिक्वेस्ट बनाने से परिचित हुए। जैसे कि मे आई गो टू प्ले, मे आई कम विथ यू, इस तरह के सेंटेंस जो है वो स्टूडेंट्स को बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है और स्टूडेंट जो है वो सारी चीज़ें बनाना सीख सकते हैं। दूसरा जो लर्निंग आउटकम इसमें मिल रहा है वो है वोकेबुलरी डेवलपमेंट का, यानी कि शब्दकोश में वृद्धि। स्टूडेंट्स नए नए वर्ड्स और डिफरेंट टाइप्स के मार्केट और शॉपकीपर्स, जैसे एक ग्रोसर यानी कि किराने दुकान वाला और एक ग्रीन ग्रोसर यानी कि सब्जी बेचने वाला, इन सभी चीज़ों से परिचित होंगे। क्योंकि पार्ट में नए नए वर्ड्स दिए हुए हैं, मार्केट से रिलेटेड हैं, शॉपकीपर से रिलेटेड हैं, तो ये सारे वर्ड्स को स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखेंगे। इसी में तीसरा लर्निंग आउटकम जो है वो मिल रहा है हमको प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, व्यवहारिक भाषा और व्यवहारिक गणित और भाषा। तो इसमें मैंने लिखा है बच्चों ने जाना कि वस्तुओं को विभिन्न मात्राओं और इकाइयों यूनिट्स द्वारा कैसे बेचा जाता है। इसमें जो है दो तरह के आइटम्स हमको इस लेसन में मिलते हैं। एक तो है काउंटेबल आइटम्स जो कि सोल्ड बाय द डोजन पैकेट बार, जो दर्जन में बिकते हैं या फिर पैकेट्स में या फिर बार में बिकते हैं, जिसमें क्रमशः बनानास हैं, बिस्किट्स हैं और सोप्स शामिल हैं, तो जिनमें हम गिन करके बेचते हैं। ये काउंटेबल आइटम्स है, इनके बारे में बच्चे जो है सीख सकते हैं। और साथ ही अनकाउंटेबल आइटम्स हैं जो कि सोल्ड बाय वेट या फिर वॉल्यूम, जो कि वजन से या फिर मात्रा के माध्यम से हमको बेचना होता है, जिन्हें हम बेचते हैं। तो उसमें जो है शुगर है, स्पिनच है, ऑयल आदि शामिल हैं। तो काउंटेबल आइटम्स और अनकाउंटेबल आइटम्स से भी बच्चे जो हैं वो परिचित होंगे। तो इस तरह से मैंने 3 लर्निंग आउटकम्स को लिया है। इसमें और भी लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो होंगे, आप अपनी समझ के आधार पे उसे ऐड इसमें कर सकते हैं।
तो शिक्षक साथियों, अंग्रेजी विषय के टास्क 2 का ये जो असाइनमेंट है ये मैंने तैयार किया है। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी और इसके माध्यम से आप अपना असाइनमेंट जो है वो तैयार कर पाएंगे। जय हिंद।